तो हाँ दोस्तों, अगर आपने भूतों की बारात नहीं देखी, आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ भूतों की बारात के तरफ। अगर किसी ने कोट पैंट कुछ नहीं पहना है तो जल्दी से पहन लो, हम चल रहे हैं भूतों की बारात के तरफ। हे वाईडी फैमिलीज, तो मेरा नाम है अभी भाई। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और ये वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर देना। चलते हैं भूतों की बारात की तरफ और आपको ऐसा किस्सा सुनाऊंगा जो आप देखोगे आपका हंसी छूट जाएगी और आपको इतना ज़्यादा डर लगेगा कि भाई मेरे साथ ये ना हो जाए। तो हमारा एक मनोज भाई थे, तो वो एक छोटे से टाउन में, मतलब उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा टाउन था, वहाँ पे एक जनरेटर ऑपरेटर का उन्होंने काम चालू कर रखा था। तो वो भाई हर शादी फंक्शन जो भी होता था हमारा भाई चले जाते थे। तो जाने के बाद वहाँ पे जो भी मतलब लाइट वाइट चली जाती थे तो जनरेटर लगा कर अपना काम वाम शुरू कर देते थे। तो एक जगह वो जा रहे थे, उन्होंने शादी वादी में लगाया। शादी से जब आ रहे थे वापस, जब आ रहे थे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कह रहे यार मैं शॉर्टकट रास्ते से चलता हूँ, मेरा घर बहुत दूर है। तो उन्होंने क्या करा, हमारा जो जंगल वाला रास्ता था वही अपना लिया। वो कहते कि वहीं से चलना है, और वहीं से वो जा रहे थे। तो एक साइकिल थी, पीछे जनरेटर रख रखा था, तो आराम आराम से ओले 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 गाना गाते हुए जा रहे हैं। जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा वो सुनसान था। तो कह रहा है यार बहुत ज़्यादा सुनसान नहीं है ये रास्ता, चल कोई बात नहीं चल रहे हैं। थोड़ी दूर आगे 5-6 मिनट होते हैं जैसी, तो इनको आवाज़ आने लगती है यार कोई ढोल नगाड़े बजा रहा है। तो ये एक तरह से अचंभा हो जाते हैं, कहते हैं यार मैं रहता तो इसी गांव में ही हूँ, यहाँ पर ये ढोल नगाड़े कौन बजा रहा है। जैसे नदी थी तो नदी के पास में एक दलदल थी, तो वहाँ पे कह रहे हैं यार उस तरफ से आवाज़ आ रही है, दलदल की तरफ से कौन बजा रहा होगा और कौन इतने खतरे में मतलब जाके शादी वादी कर रहा है। तो कह रहे चलो कोई नहीं, एक बार हम देख के आते हैं। तो उन्होंने क्या करा, अपनी साइकिल घुमाई और चले गए उस नदी की तरफ। तो नदी की तरफ जा ही रहे थे तो उन्होंने दूर से खड़े होकर देखा कि वहाँ पर कोई और नहीं, भूतों की बारात थी। और एक आदमी नहीं था वहाँ पे, पूरी टोली थी जैसे 15-20 की। आप ये फुटेज में भी देख रहे होंगे कितनी सारी हैं, मैंने ये एनिमेट कर खुद बनाई है, आप इसको देखो समझो कि भूतों की बारात कैसी होती है। अगर किसी ने रियल लाइफ में भूतों की बारात देख ली तो उसकी हो जाएगी। तो ये आप देख रहे हो, फिर उसने जैसे ही देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तो देखा तो धूला इतना ज़्यादा क्रीपी और इतना ज़्यादा फटा उठा जैसे कि बहुत साल पुराना ये मर चुके हैं, ऐसे मतलब जैसे कि 100-200 साल पहले मर गए हों, ऐसा लग रहा था। तो इन्होंने क्या करा यार, ये नीचे उतरा, हल्का सा नीचे उतर के देखा तो इसकी ना चीख निकल गई, मनोज की चीख निकल गई। तो चीख निकलने के बाद उसके तरफ सब लोग देखने लगे, और देखने लगे तो उनका ध्यान इसके तरफ हो गया, मनोज के तरफ। 15-20 भूत अगर आपको देख रहे हैं तो आपका क्या हाल होगा, वैसे ही मनोज का हाल हो रहा था। अब मनोज ने कुछ नहीं देखा और वो एक तरह से ना फ्रीज हो गया था, वो हिल नहीं पा रहा था। वो ऐसा हो गया था कि जैसे कि आपको स्लीप पैरालाइज हुआ होगा तो आप भी कैसे सोते रहते हो और एकदम हिल नहीं पाते हो, वैसा वो स्टैंडिंग में स्लीप पैरालाइज हो गया था। तो उसे जैसे खड़ा वड़ा है और बहुत ही ज़्यादा उनको तरफ देख रहा है, वो उनकी तरफ देख। तो एक क्या हुआ, 5 मिनट के बाद नदी कटी तो पूरे ही जो हमारे क्या कहते हैं बाराती थे उसमें बस औरतें ही ऊपर रह गई, बाकी जितने मर्द थे वो सब पानी के अंदर बह गए। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जो औरतें थीं, भूतिया औरतें, वो मनोज के पास आई और रोने लगी और कह रही कि मेरे पति को बचा लो, मेरा एक छोटा सा बच्चा है वो भी मर गया है, मेरा पति है वो भी मर गया है, उसे निकालो, मेरे को उनकी मतलब लाश चाहिए, उनका शरीर चाहिए। तो ये इसके पता नहीं दिमाग में क्या हो जाता है, इसको एक तरफ ऐसा लगता है कि मैं वश में हो गया हूँ, तो ये उनका कहना मानने लगता है। जैसे ये नदी की तरफ बढ़ता है तो इसका कहीं से बड़ा भाई आ जाता है और उसके मुंह पे भभूत फेंक के मारता है, ये अपना होश में आ जाता है और बाकी जो भी बाराती वगैरह थे सब गायब हो जाते हैं। इसको समझ नहीं आता यार ये क्या हुआ था मेरे साथ। तो उन्होंने कहा चल छोटे घर चल। तो उसको घर लेके जाते हैं तो उसको सुला उला देते हैं कि यार बहुत ज़्यादा इसने ऐसा ऐसा देख लिया है, इसने पहली बार ज़िंदगी में ऐसी चीज़ देखी। तो इसके बाद एक घर चला गया तो सो गया। सोने के बाद सुबह उठा तो उसकी दादी उसके पास आई। तो दादी ने उससे बोला
कि यहाँ पर 200 साल पहले एक शादी होती थी, शादी मतलब हो रही थी, तो वहाँ पे वो नदी वदी के पास कुछ शादी वादी का फंक्शन उन्होंने रखा था कि हाँ भाई नदी के पास बहुत बढ़िया लगेगा। उन्होंने शादी का फंक्शन रख लिया। रखने के बाद पता नहीं कहाँ से इतना पानी का बहाव हुआ, कुछ ऐसा हुआ कि किस कारण वो वहाँ पे सारे लोग मर गए, बस औरतें ही वहाँ पे जीवित थीं। पता नहीं वो भी कैसे भूतियाँ बन गईं, क्या हुआ उनका भी समझ नहीं आ रहा, पर सारे मर्द थे वो सब मर गए। तब से उसके बाद से रात में अगर कोई भी उस रास्ते से आता है तो उसको वो भूतिया बारात दिखती है और वो भूतिया बारात उसको भी लेके जाने की कोशिश करती है। अगर आपको भी ये मतलब वीडियो कुछ पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको जाना है भूतिया बारात तो वही हमारे उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा टाउन है, उसका नाम मैं अगर लिंक में डाल दूंगा। जिसको जाना है और भूतिया बारात देखनी है, खाना वाना खाना है, तो वहीं चले जाए और देख के आए कि भूतिया बारात होती कैसे है। मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।